निरीक्षण में गुणवत्ता विहीन मिला डामर, नोटिस के बाद भी सुधार कार्य नहीं। ग्रामीण यांत्रिकी के सेवा संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत नई गढ़ी क्षेत्र में बनाई जा रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बीटी रोड देवरिहन गांव से अकौरी होते हुए महेवा पहुंच मार्ग सड़क में डामरीकरण इस कदर किया गया कि हाथ से पूरी सड़क को उखाड़ा जा सकता है। सड़क का निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी को कार्यपालन यंत्री ने नोटिस दिया, इसके बाद भी सुधार कार्य नहीं किया गया। मजे की बात यह है कि निरीक्षण करने वाले एसडीओ जगदीश राजपूत भी गंभीर नहीं है। कार्यपालन यंत्री ने एसडीओ जगदीश राजपूत को भी अब नोटिस दिया है। 3 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का एसडीओ जगदीश राजपूत और अन्य कर्मचारियों के निरीक्षण में इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कार्यपालन यंत्री और एसडीओ की मौजूदगी में सड़क का निरीक्षण किया गया था, जिसमें सड़क की खराब गुणवत्ता होने पर 1 हफ्ते के अंदर सुधार कार्य करने को कहा गया था। लेकिन जब 1 हफ्ते में सुधार कार्य नहीं हुआ तो एसडीओ जगदीश राजपूत को कार्यपालन यंत्री ने नोटिस जारी की है। देवरिहन गांव निवासी राम सिपाही पटेल ने ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद इस सड़क का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है और निविदा की शर्तों के पालन न होने पर कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संबंध में हमारे जो ओपिनियन है उसको लेने के लिए आए। सड़क का बोर्ड बताता है कि उद्घाटन कब हुआ और उद्घाटन हुआ उसके पहले के अनुबंध हुए। अनुबंध पत्र में जो महोदय निरंतर एक विधवा विलाप कर रहे हैं तो उनसे बताना चाहता हूं कि वो ये समझ लें कि अनुबंध पत्र जनता को दिखा दें। जनता के सामने अनुबंध पत्र दिखाना चाहिए कि उसमें सेवा शर्तें क्या हैं, प्राक्कलन क्या है, गुणवत्ता क्या है। अनुबंध पत्र जब हो गया, टेंडर निकला, टेंडर के बाद मैं विस्तृत से जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं काम लूं या आप लें या कोई अन्य ले, टेंडर में शर्तें रहती है, उस शर्तें और उसमें प्राक्कलन लिखा रहता है, उसके एनआईटी लगी रहती है, एनआईटी में कास्टिंग लगी रहती है कि डामर इतने एमएम, इमल्सन इतने एमएम और उसके बाद डबल कोट सील और उसके हिसाब से कास्टिंग निकलती है। जनता और सरकार दोनों चाहती है कि काम हो और गुणवत्ता से हो और जिन जनप्रतिनिधियों ने इस रोड के लिए अप्रोच किया हो, जिनके प्रयास से 3 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि आई, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके प्रयास से देवरिहन गांव और नई गढ़ी इसका अकौरी वालों को एक डामर रोड मिलेगी और 2 अप्रोच रोड मिलनी थी। लेकिन कहानी भ्रष्टाचार की देखिए, आप कितने में लिए आप जानो। आपको लगा होगा कि ये जो काम है एस्टीमेट ज़्यादा बना है, हम कम में कर लेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आपने जो अनुबंध किया है उस एनआईटी का किया है जो उस में थी, उसमें टाइम लिमिट बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि जो आके गुमराह करते हैं, जो भ्रष्टाचार का संरक्षण का ठेका ले लिए हैं, तो वो जनता को दिखा दें कि अनुबंध क्या कहता है। अनुबंध में 6 से 8 महीने का पीरियड रहता है काम ख़त्म करने का, फिर उसके बाद उसमें मेंटेनेंस पीरियड रहता है 3 साल का। तो जब काम करने और मेंटेनेंस पीरियड का टाइम ख़त्म हो गया तो जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो काला ऑयल डाला जा रहा है, जब ये काला ऑयल पड़ जाएगा तो बाद में अगर आप शिकायत करेंगे तो ठेकेदार द्वारा और संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कहा जाएगा कि जो मेंटेनेंस पीरियड था वो अब ख़त्म हो चुका है, मतलब नया टेंडर हो मेंटेनेंस का। ये असली इसकी कहानी है। दूसरा, पुष्पराज सिंह जी हमारा नाम ले रहे थे तो अच्छी बात है। एक वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और अगस्त क्रांति मंच की ये बहुत बड़ी जीत है कि उनके द्वारा नाम लिया गया, हम उसी में धन्य हो गए और हमारा संगठन धन्य हो गया। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, उसके लिए भी हम उनका स्वागत करते हैं। रामपुर के उन्होंने डैम की बात की, मेरा गृहग्राम है, सही बात है, भ्रष्टाचार हुआ है और 7 डैम पानी के लिए बने थे कि पानी रोकेंगे, लेकिन पैसा और वो डैम दोनों पानी में बह चुके हैं। उसके संबंध में उनसे मेरा निवेदन है कि वो आ जाएं, जिस जिम्मेवार को या हमारी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हैं उन्हीं के नाम ये पत्र लिखें और उनके
पत्र के ऊपर वो पत्र लिखेंगी कि सीआईडी सीबीआई या जिस एजेंसी से वो चाहें तो जांच कराएं। और उसी का नहीं, वो एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और राजनेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, संगठन के पदाधिकारी भी हैं। लेकिन वो आएँ, शिकायत करें, जांच के लिए करें। रही बात हमारी, तो भीड़ में इसी तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध की कोई जात नहीं होती। और जब अपराधी और भ्रष्टाचारी कोई हो जाता है तो उसके ये बोल दिया जाता है कि फला जात का इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनको बोलिए कि भीड़ चले जाएं। भीड़ में एक मुख्यमंत्री सरोवर बन रहा है, वो भी 3-4 करोड़ का है, उसमें चले जाते और अभी चले जाएं, एक बूंद पानी नहीं है। पिपरछता में कौन किया हम नहीं जानते, लालगंज में कौन किया हम नहीं जानते, ये जितने सीएफटी भवन बने हैं कौन किया मैं नहीं जानता, जो रोड बनी, खेत तालाब बने, मेड़ बंधान बने, और जितने पंचायतों में भी भ्रष्टाचार हुए मैं नहीं जानता कौन किया, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच के लिए दे रहा हूं। पर वो भी अब लग जाएं और पहले यहाँ अधिकारियों तक लड़ें और उसके बाद आगे जाएं। जहाँ तक बात है, तो जो लोग जाग चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि ये जो पैसा आता है निर्माण कार्यों के लिए, हमारा पैसा है, हमारे लिए आता है। और ये रोड जो है, अभी पूर्व में भी इसी रोड से लोग जाते थे, मोरम की अच्छी रोड बनी थी, चलते थे। लेकिन जब ये डामर के नाम पर आयल डाला जा रहा है, आप चले जाइए, चटाई की तरह उधड़ रही है, हमने खुद जाके देखा है। तो ये 4 दिन बाद जब उधड़ जाएगी तो फिर उसका बताएं कि क्या करें। दूसरी बात, जो लोग जाके और जो अनशनरत ग्रामीण थे, जो जिंदा लोग अनशन कर रहे थे, जो जागरूक लोग जनता अनशन कर रहे थे, और जिस जवान से उनको आश्वासन दे के आए थे कि काम ऐसा होगा, उस जवान को सुने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो जाके और जो कमिटमेंट किया गया था देवरिहन गांव के आम लोगों से, कमिटमेंट किया गया था सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिवाई पटेल जी से, उस कमिटमेंट को पूरा करें और जहां से काम शुरू हुआ था वहां से काम गुणवत्तापूर्ण कराएं। हमने तो इसी रोड को बनने के लिए अमरण अनशन तक किया था। हमने कलेक्टर ने उस पर पत्र लिखा है, ये देख लें कि ये रोड बननी चाहिए। हमने भीड़ के मुख्यमंत्री सरोवर को भी अमरण अनशन में लिया था। ये पहली बार नहीं है कि ये आयल चुप रहे हैं। इसलिए आपने भी प्रियेश जी कवर किया देवरिहन गांव जाके और बोर्ड के पास खड़ा होकर हमने कहा था, कितने लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, उसका जिम्मेवार कौन है? तो भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, अपराध को जात के चश्मे से ना देखकर एक सामाजिक व्यक्ति होके, और दूसरा जनता से जब बात करते हैं ना, तो जो प्राक्कलन है, एनआईटी है, और जो ठेकेदार का आरईएस के द्वारा अनुबंध पत्र है, उसको लेके और खड़ा होकर समाज जनता को दिखा दें कि अनुबंध पत्र क्या कहता है। क्या कर रहा है पूरे मामले? विभाग के सी से और ई से बात हुई है, उन्होंने पत्र जारी किया है और हमने खुल के कहा है कि जिस तरह से मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ढंग है, तो मैं आपको पत्र दे रहा हूँ। सी साहब को हमने अवगत करा दिया है और ई साहब को करा दिया है, और आगे कार्यवाही नहीं होती तो जो अन्य जांच एजेंसियां हैं भोपाल स्तर पे, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, और इन सब को देके मैं माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा कि ये जो फर्जी अनुबंध पत्र होता है, तो अगर इसका पालन नहीं होता तो किसको गुमराह करने के लिए? अगर अनुबंध पत्र था, 8 महीने टाइम पीरियड था, 3 साल मेंटेनेंस था, तो जब 3 साल ख़त्म हो गए तब क्यों ऑयल डाला जा रहा है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो लोग जाग रहे हैं।